हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप सभी से स्टूडेंट और टीचर को रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोग एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही आपने 50 में से कितना स्कोर गेन किया कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। आपसे पूछा जा रहा है जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें ऑडियो विजुअल एड के उपयोग का क्या प्रॉफिट होता है। तो देखिए, इसका प्रॉफिट होता है कि इससे सीखना सरल और रोचक हो जाता है ना। जब क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड का यूज करेंगे तो इससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तीन क्वेश्चन है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। देखिए, एक टीचर को ऑप्टिमिस्ट क्यों होना चाहिए पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर थर्ड है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नॉटी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके साथ एक टीचर का बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा विनम्र किंतु दृढ़। ठीक है, यानी कि टीचर को पोलाइट भी होना चाहिए और स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो क्लासरूम टीचिंग है, ठीक है, उसकी व्यवस्था किस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि एक बच्चे का अगर एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है तो ऐसे सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस सिचुएशन में टीचर को छात्र को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए और उनको स्वनिर्देशित होना देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सपोज किसी क्लास के टीचर हैं, ठीक है, और आपके स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आपको देखिए अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। ठीक है ना, ताकि क्या हो, बच्चा समझ सके। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। नंबर 7 है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो टीचर द्वारा होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, कितनी मात्रा में होमवर्क देना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी में 2 पेज दें, 4 पेज दें, किस टाइप का उसको होमवर्क देना चाहिए, ये किसके द्वारा निर्भर होगा पूछ रहा है। तो ये विषय वस्तु की जटिलता द्वारा निर्भर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं। देखिए, जो एजुकेशन के फील्ड में एग्जाम लिए जाते हैं उनसे क्या पता चलता है। उनसे पता चलता है कि अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चा कैसे उसको एक्सप्लेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो क्लासरूम टीचिंग है, ठीक है, उसमें जो टीचर एक्साइटेड होते हैं वे क्या करते हैं, अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई का स्तर कैसा होना चाहिए। देखिए, आपसे कह रहा है कि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, 1st to 5th के बच्चे हैं, ठीक है, उनको हमने पढ़ना सिखाना है तो कठिनाई का स्तर कैसा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए इजी टू हार्ड। ठीक है, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, तभी तो बच्चा सीखेगा। जब आसान चीजें आएंगी तभी वो टफ चीजों को भी सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब आप कोई चीज सीखते हैं, ठीक है, अगर टीचर आपका आकलन करते हैं यानी कि आपका सपोज मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे पता चलता है क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापक आकलन का अर्थ है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है व्यापक आकलन से क्या अर्थ है। तो इसका मतलब होता है बच्चे की सर्वांगीण प्रकृति के बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। देखिए, बाल केंद्रित से मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। ठीक है, इसका अर्थ होता है बच्चों के अनुभव यानी कि उनके एक्सपीरियंस, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ठीक है, मतलब बच्चे की एक्टिविटी को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में, देखिए, बच्चों में आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। कह रहा क्यों, क्योंकि इससे बच्चे में एक तो हीन भावना जागृत होगी, दूसरा द्वेष की भावना जागृत होगी। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जो क्रिएटिव चाइल्ड है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। देखिए, जो क्रिएटिव बच्चा होगा विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन करेगा,
समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना होगी, सोचने विचारने के नए तरीके भी होंगे उसमें। ठीक है, तो तीनों ही इसके लिए करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में बच्चों की धारणा दर बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए जो क्लासरूम है उसमें बच्चों में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या चीज जरूरी है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। ठीक है, तभी बच्चों को क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है एक गुड यानी कि एक बेस्ट टीचर कौन हो सकता है, जिसका क्या हो, शिक्षण में रुचि हो और अपने विषय में पारंगत हो, यानी कि टीचिंग में वो इंटरेस्टेड हो। ठीक है, साथ ही वो अपने सब्जेक्ट में भी क्या हो, परफेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक, देखिए क्लासरूम में क्या कंपलसरी है टीचर के लिए पूछ रहा है। तो टीचर के लिए जरूरी है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। देखिए जो हम ओरली बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, उससे हम बच्चे की किन क्षमताओं को जान सकते हैं पूछ रहा है। तो इससे हम जानते हैं सुनने, दोहराने, निर्देशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। देखिए अल्प दृष्टि से मतलब है कि वो कम देखता है, तो आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा, उसको श्यामपट्ट के नजदीक बिठाएंगे और श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं, देखिए बच्चे में जो डेवलपमेंट होते हैं अलग अलग पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, देखिए शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है। देखिए सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे के क्या लक्षण होंगे पूछ रहा है। वो हर कार्य को करने में उत्साहित रहेगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, देखिए कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, ये भी सही है। डांट के भय से कार्य करेगा, देखिए ये गलत है। अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है तो उसको डांट का तो कोई भय होगा ही नहीं, वो खुद ही अपने काम कर लेगा, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और दो दोनों ही क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए असेसमेंट का क्या एम होना चाहिए पूछ रहा है। तो इसका एम होना चाहिए कि सीखने के दौरान कमियों की पहचान, वो उनका निराकरण कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी को इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले। इससे क्या तात्पर्य है कि सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, या फिर सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा ओनली सेकंड। ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है। देखिए टीचिंग के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, कब होगा नैतिक गुणों का विकास, जब क्या हो, स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करें, वह विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए। देखिए अगर समय रहते ही कोई टीचर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उसको अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए ताकि वो अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए सपोज आप एक टीचर है, ठीक है, और आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान आपसे कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट अब्सेंट ज्यादा रहता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप उससे अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो क्लास वर्क होता है उसको कैसे जांचना चाहिए। तो कार्य के पूर्ण होने के बाद तुरंत चेक करना चाहिए, जिसमें कार्य के संदर्भ में जो भी मिस्टेक हो उनको वो सुधार सके।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि टीचर के बिहेवियर से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। देखिए, टीचर का बिहेवियर निश्चित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह, देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का नॉलेज होना क्यों जरूरी है, एक टीचर को पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है कि उचित विषय वस्तु का चयन कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। तो सबसे कम प्रभावी होगा बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो अच्छा ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि होमवर्क के संबंध में इनमें कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है। तो देखिए, पहला है गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ये भी सही है। गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, ये भी सही है। अगला है, देखिए गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। देखिए, सारे ही ऑप्शन इसके लिए राइट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बच्चे के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सेकंड है, प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना, ये भी सही है। थर्ड है, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना, ये भी राइट है। फोर्थ है, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अधिकांश छात्र शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं जो क्या करे, उनकी समस्याओं का हल करे। ठीक है, जो उनकी समस्याओं का यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट हैं एक टीचर का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कब करेंगे, जब टीचर क्या हो, उनके साथ फ्रेंडली हो, यानी कि मित्रवत व्यवहार रखें। क्वेश्चन नंबर 39 है, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि, देखिए पढ़ाने से पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए, वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से ज्ञात हो, वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। तो ये सभी इसके लिए राइट आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षक का पहला चरण है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक टीचर का फर्स्ट स्टेप क्या है। पहले से ही टीचर को योजना बनानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। देखिए, परिश्रम के लिए प्रेरित यानी कि मोटिवेट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक क्या हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। देखिए, टीचिंग में स्टूडेंट सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कब करेंगे पूछ रहा है, जब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कशन मेथड में सबसे ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा चर्चा विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं। देखिए, आप एक टीचर हैं तो आपका अपने स्टूडेंट के साथ कैसा संबंध होना चाहिए पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मित्रवत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में व्यस्त रहते हों तो अध्यापक को चाहिए कि वह, देखिए अगर बच्चे पीछे बैठते हैं तो पीछे बैठ के तो बातें वो करते ही हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, उन्हें आगे बैठाना चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता। देखिए, कोई स्टूडेंट है वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाता, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उससे गृह कार्य न करने का कारण पूछेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में साइबरनेटिक्स से संबंधित है। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस में साइबरनेटिक्स किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पृष्ठ पोषण से। ठीक है, यानी कि फीडबैक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि टीचर की एजुकेशन क्वालिटी को कंट्रोल कौन करता है इंडिया में। तो ये कंट्रोल करता है NCTE। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है। आपसे पूछा जा रहा है कि टीचिंग हेल्पिंग एड इनमें कौन सा है, टेप रिकॉर्डर, वर्किंग मॉडल, प्रोजेक्टर, ये सभी। तो देखिए ये सभी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण शिक्षक से अल्पतम संबंधित है। देखिए इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो टीचर से सबसे कम संबंधित है, पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलेज प्रबंधन का आदर। नंबर 50 है, मौलिक आधारभूत ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा में, यानी कि क्लासरूम में होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के सीरीज में मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।